हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्स एजुकेशन। हम एम्पेयर सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे थे। आज हम सेकंड एप्लीकेशन ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग होलो सिलेंडर। आपके पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग होलो सिलेंडर है। आपको उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम 3 केसेस डिस्कस करेंगे, इनसाइड द होलो सिलेंडर, ऑन द सरफेस ऑफ होलो सिलेंडर एंड आउटसाइड द होलो सिलेंडर। देखो, सबसे पहले हम कंसीडर कर लेंगे होलो इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड कैरिंग ए करंट ऑफ आई, जिसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई, और उस सिलेंडर का जो रेडियस है वो किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर। देखो, हम इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे किस तरह से, ये आपके पास एक हमने सिलेंडर ले लिया। देखो सिलेंडर का, अब देखो मान लो ये आपकी क्या है, इसकी यहाँ एक्सिस है, ठीक है, यहाँ से लोगे ना आप, ये एक्सिस है, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है आपके पास, कैपिटल आर, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, और कितना करंट फ्लो कर रहा है इससे, आई करंट फ्लो कर रहा है। देखो इस तरह से आई करंट फ्लो कर रहा है इसमें से। क्लियर है? ओके, देखो आपने हमेशा याद रखना है, जब भी हम होलो सिलेंडर की बात करते हैं तो उसमें से जो करंट फ्लो करता है वो कहाँ करता है, सिर्फ उसके सरफेस पे करंट फ्लो करता है। इनसाइड द होलो सिलेंडर करंट फ्लो नहीं करता है, उसमें करंट की वैल्यू क्या होती है, 0। सिंपल करंट कहाँ फ्लो करता है, उसके सरफेस पे फ्लो कर रहा है, तभी हमने इस तरह से ड्रॉ किया। देखो यहाँ से करंट ऐसे आ रहा है, यहाँ से जब आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो कैसे दिखेगा वो, कि ऐसे करंट बाहर को आ रहा है। मान लो आपके पास ये एक सिलेंडर है, देखो ये एक होलो सिलेंडर है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो हम क्या कह रहे हैं, इसमें करंट कैसे फ्लो करता है, सिर्फ इसके सरफेस पे। जब आप इसको ऐसे देखोगे तो करंट कैसे लगेगा आपको, जैसे यहाँ से ऊपर आ रहा है, सिंपल यहाँ से, और अंदर इसके क्या होता है, करंट की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हमने इस तरह से ड्रॉ किया। ये करंट की वैल्यू इधर इधर से इसके सरफेस से करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर है? इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, और ये ले लेंगे हम इसकी एक्सिस यहाँ से। अब देखो हमें फर्स्ट वाला केस ले रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द होलो सिलेंडर। इनसाइड द होलो सिलेंडर मीन्स यहां पे लेंगे पी पॉइंट, ठीक है, तो पी पॉइंट यहां पे आ गया, ये है आपका पी पॉइंट, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा इसके एक्सिस से, स्मॉल आर। यहां पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं अभी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते थे, पी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उसको काटते हुए एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये हम एम्पीरियन लूप यहां पे कंसीडर करेंगे, देखो इस तरह से, ये हो गया एम्पीरियन लूप। क्लियर है? अब यहां पे हम क्या करते थे, एम्पियर सर्कुलर लॉ यहां पे हम अप्लाई करते थे, उसमें बी डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेते थे इस वाले लूप पे, ठीक है। पर अब देखो इस वाले केस में क्या है, इनसाइड द होलो सिलेंडर हमने क्या कहा, करंट की वैल्यू क्या होती है, 0, कोई करंट ही फ्लो नहीं करता है वहां पे। देखो जब करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, 0। सिंपल थिंग है, क्योंकि करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, सिर्फ सरफेस पे, यहाँ करंट की वैल्यू ही नहीं है ना। तो देखो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो देखो हमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या बोलते हैं हम, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर, ठीक है। अब देखो इस वाले केस में, बिकॉज करंट की वैल्यू क्या है, 0 है इनसाइड, तो बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। जब ये वाली वैल्यू 0 है तो बी की वैल्यू भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की 0। तो इस केस में आप सिंपल इतना राइट डाउन करोगे, ठीक। यहाँ पे अगर आपने राइट डाउन करना, आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हो, क्या देखो, सिंस नो करंट inside the hollow cylinder, therefore magnetic field is also 0। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, 0 होगी। क्लियर हो गया आपको ये? ओके, अब देखो सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द होलो सिलेंडर।
सिलेंडर के आउटसाइड पे अगर हम पी पॉइंट लेते हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखो इस तरह से हम यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले सिलेंडर, ये आपके पास एक आपने सिलेंडर ड्रॉ कर लिया जिसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, और ये रेडियस कितना है इसका, कैपिटल R, ठीक है। अब जो आपके पास P पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड द सिलेंडर, मीन्स वो पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ कहीं है वो पॉइंट, ठीक है। ये हो गया आपके पास P पॉइंट। तो ये इसके सेंटर से कितना दूर है, देखो यहाँ से इसके एक्सिस से कितना होगा इसका डिस्टेंस, स्मॉल r, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। अब हम क्या करते हैं, देखो इस P पॉइंट से को काटते हुए क्या करते हैं, एक एम्पीरियर लूप बनाते हैं, ठीक है। तो एम्पीरियर लूप यहां से ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा, देखो इस तरह से ड्रॉ करोगे आप, ये हो गया एम्पीरियर लूप, ठीक है। अब देखो एम्पीरियर लूप, अब हम यहाँ पे इस एम्पीरियर लूप पे क्या करते थे, यहाँ पे हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं इस वाले लूप पे, ठीक है। तो इस वाले लूप पे अब देखो इस एम्पीरियर लूप पे हमें बी डॉट डी एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। यही होती है ना, ऐसे ही हम अप्लाई करते हैं एम्पीरियर सर्कुलर लॉ। तो देखो अभी एम्पीरियर लूप पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मान लो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें इस एम्पीरियर लूप पे बी डॉट डी एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो मतलब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, देखो ये पी पॉइंट को मैंने ये राइट डाउन कर लिया, मीन्स ये पी पॉइंट है, ठीक है, ये वाला। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, मान लो ये कर लिया, ऑफ लेंथ डी एल, ठीक है। अब यहाँ पे ही अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखो इस तरह से जा रही है, तो हम कैसे कहा था हमने, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो मीन्स ये वाली डायरेक्शन किसकी होगी, बी। देखो ये सब चीज़ें इकट्ठी तो नहीं होगी, आपको विजिबल हो रहा है, ये बी की डायरेक्शन है, ये बी की डायरेक्शन होगी, और डी एल और बी के बीच में आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। इनके बीच में एंगल क्या होता है, बी और डी एल के बीच में 0 डिग्री, ठीक है। तो अब हम अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, देखो एम्पेयर सर्कुलर लॉ, उसमें क्या होता था, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लेते थे किस पे, जो ये लूप होता है, ये है एम्पीरियर लूप, जिसका रेडियस कितना हो गया अब, स्मॉल आर, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, जो कैपिटल आर है वो रेडियस किसका है, सिलेंडर का, ठीक है, वो सिलेंडर का है, बट हमें तो एम्पीरियन लूप का कंसीडर करना है, सब कुछ किस पे करेंगे, एम्पीरियन लूप से ही रिलेटेड काम करेंगे, ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ पे जब बी डॉट डी एल लेंगे, देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल राइट डाउन करेंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, बी डी एल कॉस ऑफ 0, बिकॉज बी और डी एल के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, बी डी एल। क्लियर हो रहा है। अब बी की वैल्यू तो क्या है, कांस्टेंट है ना, यहां भी कांस्टेंट है, यहां भी सब जगह सेम है, तो बी को क्या ले लेंगे, हम बाहर ले लेंगे, और इंटीग्रेशन हो जाएगी किसकी, डीएल की, बी मल्टीप्लाई बाय, देखो अभी डीएल की इंटीग्रेशन करनी है आपने, डीएल 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 ऐसे बहुत सारे हैं, हम आप इन सबको क्या कर रहे हो, आपको इसकी लेंथ निकालनी है, वो क्या हो गई, इसकी क्या होगी, सरकमफ्रेंस सर्कल की, वो क्या होगी 2πr, बिकॉज रेडियस कितना है अब, स्मॉल आर। देखो इसका रेडियस कितना है, आर है ना, स्मॉल आर, बिकॉज हम एम्पीरियन लूप की बात कर रहे हैं। मैं बार बार इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ कि स्मॉल आर की वैल्यू आएगी, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमने कैपिटल आर क्यों नहीं लिया, बिकॉज हम एम्पीरियन लूप की बात कर रहे हैं, और वो कहाँ है, हमने पी पॉइंट बाहर लिया हुआ है, और इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, स्मॉल आर, तो इस एम्पीरियन जो लूप है इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी, 2π स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ आ गई वैल्यू इसकी 2πr। क्लियर हो गया, ओके। अब ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, बी डॉट डी एल की, इसको हम फर्स्ट नाम दे देंगे, बस ये वाला वर्क हमारा फिनिश हुआ। अब हम अप्लाई कर लेंगे एम्पेयर सर्कुलर लॉ, देखो अप्लाइंग एम्पेयर्स लॉ, ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, वो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट
dl किसके बराबर आता था, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर, यही होता ना, इसको आप सेकंड नाम दे दो। क्लियर हो रहा है? अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों बराबर हो जाएंगी राइट हैंड साइड, मीन्स b मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। क्लियर? और यहां से b की वैल्यू क्या निकल जाएगी, अब b इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डिवाइडेड बाय r। ये वाली वैल्यू आ गई आपकी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द होलो सिलेंडर। क्लियर हो गया आपको, है ना, सिंपल ये वाली चीज। अब हम क्या करेंगे, थर्ड केस डिस्कस कर रहे हैं ऑन द सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ होलो सिलेंडर। ऑन द सरफेस इसमें आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बराबर आ जाएगी, कैपिटल आर के बराबर, क्योंकि अब तो हमें ऑन द सरफेस लेना है। ठीक है, देखो जैसे ऐसे था ये पहले, अभी हमने केस डिस्कस किया, यहाँ पे था ये स्मॉल आर, यहाँ से, ठीक है। अब हम ले रहे हैं ऑन द सरफेस, तो ऑन द सरफेस क्या हो जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर, रेडियस क्योंकि उसके सरफेस पे ले रहे हैं हम। क्लियर है? तो देखो वैसे यहाँ बनाने की जरूरत तो नहीं है, देखो रफली सा बना लेते हैं। अब जो हमारे पास सिलेंडर बनेगा वो कैसे बनेगा, ये वाला ले रहे हैं हम, ठीक है। ये वाली वैल्यू है आपके पास कैपिटल आर, करंट आई फ्लो कर रहा है। अब जो आपके पास पॉइंट है वो कहाँ है, ऑन द सरफेस, यहां पे है पी पॉइंट, ये है पी पॉइंट। अब क्लियर है? अब पी पॉइंट यहां पे है तो क्या करेंगे, यहीं पे ही हम एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे, वो इस तरह से बनेगा एम्पीरियन लूप। ठीक है, अब जो आपका एम्पीरियन लूप है इसका रेडियस कितना होगा, देखो ये वाली चीज, ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर के बराबर। क्लियर हो रहा है ना आपको अब? ठीक है, तो इस वाले केस में देखो सब चीजें यही रहेंगी जो आपके पास ये हैं, तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या चेंज आएगा, सिर्फ 2 पाई आर, इसकी जो सरकमफ्रेंस थी हमने 2 पाई आर स्मॉल आर ली थी, क्यों, बिकॉज उस टाइम ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा था, आउटसाइड, और ये कैपिटल आर की वैल्यू मतलब कैपिटल आर था इसका, सॉरी स्मॉल आर था इसका जो लूप का जो आपके पास रेडियस था। क्लियर है? तो हमने 2 पाई स्मॉल आर लिया था, पर अब इस वाले केस में क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको हम स्मॉल आर की वजह की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, बिकॉज अब कहाँ लाई कर रहा है ये, यहाँ पे सरफेस पे ही, स्मॉल आर किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल आर के बराबर। तो सिंपल यहाँ पे जो स्मॉल आर है आपके पास ये किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल आर के बराबर, बाकी वैल्यू सेम रहेंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं, क्या किस तरह से राइट डाउन करेंगे, देखो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, बी इक्वल टू सेम म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डिवाइडेड बाय स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। क्लियर हो गया? ये ऑन द सरफेस हो गया, बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, कैपिटल आर के बराबर। देखो अभी हमने ये 3 केसेस डिस्कस किए, है ना। अभी हम देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इससे भी आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाती हैं चीज़ें, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इस तरफ को आपने बी ड्रॉ किया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, और इस तरफ से स्मॉल आर, मीन्स उसका डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक है, ये किस तरह से वेरी कर रहे हैं, देखो हम 3 केसेस लेंगे अलग अलग। सबसे पहले कौन सा केस ले रहे हैं, देखो हम इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर क्या क्या वैल्यू थी मैग्नेटिक फील्ड की, 0, और कहाँ तक 0 रही वो, देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहाँ तक 0 है, जब तक वो, देखो यहाँ भी 0 होगी, अगर आप यहाँ लोगे पॉइंट तो भी 0 होगी, यहाँ लोगे तो भी 0, जैसे ही वो सरफेस के ऊपर आएगा पॉइंट पी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, ये वाली म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सरफेस पे आके कैसी हो गई, मैक्सिमम। क्लियर हो रहा है आपको? फिर उसके बाद हमने वो पॉइंट बाहर, यहाँ पे आ गया वो पी पॉइंट बाहर आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो जब बाहर जाता है, जितना दूर जाता जाएगा वो वाला जो पी पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती, कम होती जाती है। देखो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डिवाइडेड बाय आर, मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली वेरी कर रहा है किसके साथ, आर डिस्टेंस के साथ। जैसे जैसे ये आर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। देखो वो तो क्लियर भी है, क्योंकि करंट कैरिंग
देखो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, करंट के ऊपर और करंट के जितने आप नियर रहोगे वहां पे क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम, और जैसे आप करंट से दूर जाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो वो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, कम होती जाएगी। क्लियर हो रहा है? देखो इसी चीज को अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे किस तरह से। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये है आपके आर की वैल्यू, आर डिस्टेंस। जब वो स्मॉल वाला आर जो है कहाँ तक था, कैपिटल आर तक रीच नहीं करता है, उससे कम है, स्मॉल आर की वैल्यू लेस देन है कैपिटल आर के, मीन्स इस वाले से जब तक स्मॉल आर की वैल्यू कम है, यहाँ तक लाई कर रहा है वो, तब तक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, जीरो। तो देखो यहाँ तक पहुंच गया ये, आर इज लेस देन आर जब तक है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही, वेरी नहीं कर रही। देखो यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो। तो ये वाला पोर्शन क्या आ गया, देखो ये कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, आर इज लेस देन आर, जब कैपिटल आर से स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, देखो कैपिटल स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम रहेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उस रीजन में क्या होगी, जीरो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जीरो आ गई। जैसे आप सरफेस पे पहुंचे तो वहां पे क्या हो गया, स्मॉल आर किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर के बराबर। ठीक है, जो ये स्मॉल आर है ये किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल आर के बराबर। तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डिवाइडेड बाय आर। ये देखो बी मैक्सिमम। जैसे ही स्मॉल आर किसके बराबर पहुंच गया, कैपिटल आर के बराबर, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो देखो ये वाली वैल्यू है, वो वाली मैक्सिमम वैल्यू है, ये वाली इतनी वैल्यू हो जाती है उसकी। और जैसे ही फिर आप ये वाला जो स्मॉल आर है उसके बाद हम आउटसाइड चले जाते हैं जब सिलेंडर के, तो क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू, देखो तो उसकी वैल्यू कैसे इन्वर्सली वेरी करती है आर से, मतलब कम होती जाएगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो इस तरह से ये वाला आपके पास आ गया, जैसे ये बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर हो गया आपको? ये थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी। जब तक स्मॉल आर की वैल्यू जो है कैपिटल आर से स्मॉल रहेगी, लेस रहेगी, मतलब इनसाइड द सिलेंडर जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। जैसे आप सरफेस पे पहुंचोगे, सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, और जैसे ही फिर हम सरफेस से दूर जाते जाएंगे, आर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। देखो जैसे अब इंक्रीज हो रहा है आर, वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। इस वाले में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी थी, जब आर इंक्रीज हुआ तो इतनी रह गई, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर हो गया? ओके, आई थिंक आपको तीनों केसेस अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए। ओके, थैंक यू।